ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, और है भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंट ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि बाजार अचानक से तेज गिरावट दिखाने चाहिए। और यही वजह है कि बाजार में जो 10 साल, 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल बिता चुके हैं, जिन लोगों ने बाजार में 3, 4, 5 तेजी या मंदी के साइकिल देखे हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि बाजार को मिनट टू मिनट, घंटे दर घंटे, हर एक दिन और हर हफ्ते, हर महीने प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार किस तरह से मूव करेंगे ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इस तरह के मूव कब, कहाँ, कैसे और क्यों आएंगे पता नहीं चलता है। कई बार ये होता है कि कोई एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से बाजार अच्छे खासे मूड माहौल में घट जाए, कि समझिए सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी ने किसी पे बम गिरा दिया, मिसाइल फेंक दी, है, किसी ने 2 स्टेटमेंट खराब दे दिया और वहां गिर जाए तो समझ में भी आता है चलो इस आदमी ने बिगाड़ा या इस इवेंट ने बिगाड़ा। लेकिन जब ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, आप लाइफ हाई बना रहे हो, उसके बाद ऐसा हो जाए, आप लाइफ हाई बना रहे हो, अच्छी बात है, कल रात अमेरिका में बढ़िया तेजी हुई हो, एप्पल 9 लाख करोड़ का बायबैक करने जा रहा हो और डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज्यादा मजबूत हो, तब आप घट जाए तो बड़ा सरप्राइजिंग है। और तब आप ढूंढ कर जाएंगे तो कभी एक भी कारण आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि किस वजह से घटा है। तो अगर घटने का कोई कारण एक हो सकता है तो सिर्फ ये है, और वो ये कि ये प्योर मुनाफा वसूली है जो लाइफ हाई पर आया है। अब ये है कि जिसको मुनाफा वसूली करना है उसको इतनी जल्दबाजी क्या है? प्यार से बेचे, आराम से बेचे, रोज बिकता है, 3 दिनों से 2200 के नीचे बंद नहीं हो रहा, जाता तो भी घूम फिर के ऊपर आ जाता है। तो ऐसी हड़बड़ी, ऐसी जल्दबाजी क्या है कि आपको ऐसे जोर जोर से बेच देना है कि जैसे कल परसों नहीं खुलेगा, समझ में आता है मंडे भी मार्केट नहीं खुलेगा। करेक्ट। हाँ, कोई बेच तो ऐसे रहा जैसे आज आखिरी दिन हो बाजार का। लेकिन ये कौन क्या कर रहा है ये आपके हाथ में है ही नहीं। जिसको एग्रेसिवली बेचना वो बेचेगा, लेकिन उसके साथ जब बेचने की इस प्रोसेस में एक के बाद एक आप स्टॉप लॉस ट्रिगर होते देखते हैं। जब मशीन ट्रेडर फॉर एग्जांपल दी लाइफ हाई बना आपका 22,794 का, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो घंटे, आधे घंटे के लिए ट्रेड करते हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा 22,750 का, उनका ट्रिगर हुआ। थोड़ा घंटे भर का ट्रेड करने वालों ने रखा होगा 22,700 का। इंट्राडे वालों ने सोचा होगा कि चलिए मैं तो 22,650 का रखता हूँ, राइट, ठीक है। अब हर एक लेवल पे अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता जाता है, और आजकल क्या है, ट्रेड हो गए मानव के बजाय मशीन के ज्यादा। मशीन के ट्रेड में सिर्फ भाव है, भावनाएं नहीं है। करेक्ट सर। सिर्फ ट्रिगर से इमोशंस नहीं है। करेक्ट। तो जैसे ही एक लेवल टच होता है या टूटता तो वो अपने आप उसको वो सेल ट्रिगर्स करता है, आपकी लॉन्ग पोजीशन को गड़ा। और जब इस तेजी से लॉन्ग पोजीशन कम होने लगती है, एक के बाद एक नीचे के लेवल आते हैं, तो जो खरीदने का मन बना के बैठे भी है वो भी थोड़ा पीछे हो जाए, भाई रुक जाओ, ये जिस स्पीड से गिरा ठीक नहीं है, कहाँ रुकेगा पता नहीं। अच्छा, हिम्मत करके किसी ने खरीदा होगा तो 22,700 पे भी खरीद लिया होगा, 22,650, 600 पे भी खरीद लिया होगा। उसके बाद तो हिम्मत ही खत्म हो जाती है, उसके बाद तो बायर ही गायब हो जाते हैं कि 22,600 के बाद तो बोलेगा नहीं ये तो कुछ अलग ही मामला, और वो सही भी है। अगर आप देखें तो हर एक लेवल का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। आपने आवरली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाया और ट्रिगर हो जाए, डेली बेसिस का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, आपका वीकली बेसिस का ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में जब एक के बाद एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो लैक ऑफ बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाकर आप इस तरह का फॉल देखते हैं जो बिना किसी वजह के आता है। ऐसा है। सो ये बहुत क्लियर कट है। इसको एक प्योर तेज मुनाफा वसूली के हिसाब से आप देख रहे हैं, और वही हो रहा है। कारण ढूंढने जाएंगे, नहीं मिलेंगे, है भी नहीं, इसलिए ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिए। ढूंढने की कोशिश भी हाँ, या तो कोई ऐसा कारण जो आपको, हमको किसी को पता ही नहीं, किसी को एक बहुत ही मतलब एक्सक्लूसिव ऐसी जानकारी हो कि सैटरडे, संडे या मंडे ये हो जाने वाला है, वो तो फिर आप उसके लिए तो आपको क्या कहना चाहिए, वो ज्योतिषी होना पड़ेगा। बट नॉन फैक्टर्स या जिन फैक्टर्स का आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हो सकता है, जो भी गिरावट है बियॉन्ड उन कारण के है। गॉट इट, ये मान के चलिए। समझ, गॉट इट, ठीक है। चलो, कारण के अलावा और कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। नजर डालते हैं, पूछेंगे, डेटा लेंगे। हाँ, तो इसमें दीप क्या है, 2-3 चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी गिरावट को लेकर। पहली चीज तो है कि ट्रेंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक इंडिकेशन जो है वो बाजार में साफ दिख रहा है। और ये कि सेम चीज आपको 30 अप्रैल को होती हुई दिखी थी। इफ वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस, मिस्टेक नहीं बोलूंगा, एक्सपीरियंस, 30 अप्रैल को क्या हुआ था, फ्लैशबैक में चलिए, 22,783, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 30 अप्रैल मतलब 2 ही ट्रेडिंग सेशन, एक दिन बीच में आया था 2 मई का,
और आज 3 मई है, करेक्ट। 22783 ये हमारा हाई था और उसी दिन घट के हम नीचे आए 22,568 पे, ऊपर से 200 पॉइंट निकले और डे लो पर बंद हुए। ओके, ठीक है। 30 मई को बैंक निफ्टी 49,974 का हाई बनाया और उस दिन घटकर हम 49,250 पर आए थे, बंद हुए 49,400 के आसपास। ये लगा इस हफ्ते लगातार दूसरी बार ऐसा हो गया है और 2 बार पहले भी ऐसा हुआ है। जिस दिन लाइफ हाई बाजार बनाता है उस दिन तेज करेक्शन ऊपर के लेवल से आता है। इनमें 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रेंड नहीं कहूंगा, ऑब्जर्वेशन ज्यादा कहूंगा। ऐसे ट्रेंड से क्या हो रहा है, इनिशियली जब मॉर्निंग आवर्स में आप एक दिन पहले लाइफ हाई बनने की उम्मीद लेकर न जाएं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पहले आप लाइफ हाई बनने की उम्मीद, और मैं क्यों बोल रहा हूं, 30 तारीख को जब लाइफ हाई बना था 29 तारीख को निफ्टी 22,645 पे बंद हुआ था, कल 22,648 पे बंद हुआ था, लगभग वही बंद हुआ था। और एक दिन बाद हाई बना न 29 तारीख को किसी को अंदाजा था कल लाइफ हाई बना देंगे, न कल किसी को अंदाजा था लाइफ हाई बना लेंगे। कल ऐसा माहौल नहीं था लाइफ हाई जैसा। अचानक से ग्लोबल संकेत आपको दोनों दिन बढ़िया मिले और दोनों दिन ग्लोबल संकेतों के दम पे आपने खोल के ऊपर खींचा, मार्केट को खींचा। और कोई तो स्मार्ट ऐसा बंदा बैठा है कि अच्छा आयो ग्लोबल देख के सारे ये लो, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, सबको सप्लाई दो। ये एग्जैक्टली हो रहा है। सो उस दिन भी सेम यही हुआ। और स्पेशली जब आपका लाइफ हाई पहले घंटे में बन जाए, देखो कॉम्बिनेशन क्या है, एक जिस दिन लाइफ हाई बन रहा हो उसके एक दिन पहले सर्टेनिटी ना हो कि लाइफ हाई बनने जैसा माहौल है। 2 लाइफ हाई आपका ग्लोबल संकेतों की वजह से बन रहा हो, और 3 आपका लाइफ हाई पहले ही घंटे में बन रहा हो। तो ये तीनों ट्रिगर आप मिला के देखिए, पिछले 4-5 लाइफ हाई में से 3 या 4 लाइफ हाई में आपके ये ट्रिगर फिट बैठते देखेंगे और उसी दिन इंट्राडे में आपको तेज बिक वाली आती हुई दिखती है। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अगली बार होगा तो ध्यान रखिए, अगली बार होगा तो ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार में ट्रेंड नहीं बनता। जी सर। और मैं तो अब भी इसको ट्रेंड नहीं मानता, बट ऑब्जर्वेशन तो मानता हूँ। जो मैं क्योंकि क्या है, देखिए दीप, जब हम 2 बजे बैठे एनालिसिस करें तो आई एम श्योर हमारे करोड़ों दर्शक है वो जानना चाहेंगे यार अच्छा अनिल जी क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी क्या क्यों गिरा, क्या बताएंगे, वो बताएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती। तो मैं बैठ के डेटा पूरा क्रंचिंग कर रहा था कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, किस तरह माहौल में हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो और इंसिडेंटली हर बार ऐसा हुआ दीप कि कभी भी कोई बड़ा रीजन नहीं था कि हमारा मार्केट घटे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, लाइफ हाई पर आपकी शॉर्ट कवरिंग हो जाती है और शॉर्ट कवरिंग होते ही जैसे ही शॉर्ट कवरिंग खत्म होती है फ्रेश सेलिंग का दबाव बनता है। तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे, अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 दिन हमने देख लिया। हाँ, अगली बार ध्यान